हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम करने वाले हैं इस पर न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर बोर्ड पर कुछ न्यूमेरिकल लिखे हुए, पहले स्क्रीन पॉज करो और खुद से इन न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखते हैं हम। फर्स्ट देखो, इफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज 60। रिफ्रैक्टिव एंगल पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म को भी बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है, एंड मिनिमम डेविएशन कितना है, 30 डिग्री। एंड फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, याद है ये था डेविएशन का फॉर्मूला। लेकिन अगर तुम्हें बताओ, हमने जब पढ़ा था ना मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन में हमने बोला था आई और ई सेम हो जाते हैं, तो ये ई क्या बन जाता है, आई ही तो बन जाता है, पढ़ा था हमने। ठीक, तो यहां से बोलो आई कितना आएगा, आई आएगा डेल मिनिमम प्लस ए बाय 2। चेक कर लो, आएगा डेल मिनिमम कितना है 30, ए कितना है 60, तो 30 प्लस 60 90/2 मतलब 45 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है। तो डेल का फॉर्मूला होता है ये आई प्लस ई, और ई और आई सेम होते हैं, हम देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहां पर तुम्हें 3 डायग्राम दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनमें से बोला कि विच फिगर कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमम डेविएशन। इनमें से किस डायग्राम से तुम्हें मालूम पड़ रहा है कि डेविएशन मिनिमम है ना, कौन सा डायग्राम है जिससे हमें मालूम पड़ रहा है कि डेविएशन मिनिमम है। देखें, देखो तो यहां पर लाइन जा रही है ऐसे, ये जा रही है नीचे की तरफ, और ये जा रही है ऐसे, ऐसे मतलब इसके पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, यहां पर ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों एंगल सेम है, ये पता है, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है। ठीक है, अच्छा ये एंगल 60, ये कितने होंगे बताओ, ये अगर 60 है, ये दोनों एंगल सेम है, तो ये भी 60 होंगे ना, 60 60 60 180। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, यहां पर आ जाओ, मैं ड्रॉ कर रहा हूं नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल। हमने देखा था प्रिज्म थ्योरी में, इसको हमने नाम दिया था R1 और इसको हमने नाम दिया था R2 दिया था। अब मुझे बताओ कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहां पर ये दोनों पैरेलल नहीं है, यहां पर ये दोनों पैरेलल नहीं है, यहां पर गिवन है डायग्राम में ये दोनों पैरेलल हैं। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक, अब ये नॉर्मल है, ये अगर नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल सरफेस से नॉर्मल का एंगल ये 90 होगा पूरा, तो ये कितना होगा, ये जो R1 जिसको हमने बोला ये होगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस इज थीटा, ये थीटा तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो R1 भी कितना है 90 माइनस थीटा है, R2 भी कितना है 90 माइनस थीटा। इसका मतलब R1 R2 बराबर हो गए, R1 और R2 दोनों 90 माइनस थीटा, तो दोनों इक्वल हो गए ना। और हमने देखा था जब होता है मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन में I और E इक्वल हो जाते हैं, मिनिमम डेविएशन में R1 और R2 भी इक्वल होते हैं। तो कौन सा डायग्राम तुम्हें बता रहा है मिनिमम डेविएशन का, तो ये जो फिगर है, ये डायग्राम है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है किसके, मिनिमम डेविएशन के। ये मालूम कैसे पड़ा, क्योंकि R1 R2 सेम आ गए, ये थीटा ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो R1 R2 बराबर। क्लियर बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर अ प्रिज्म हैविंग प्रिज्म एंगल, तो प्रिज्म एंगल मतलब वही रिफ्रैक्टिंग एंगल दे रखा है 60, इंडेक्स कितना है √2, इंडेक्स कितना है √2, तो फाइंड करना है हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं उसको। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां से, हमारे पास फॉर्मूला था एक, याद करो, साइन A प्लस डेल m/2, जाके देखो निकाला हुआ है हमने, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा इससे। n दे रखा है साइन A प्लस डेल m/2 और साइन A/2, बोलो A कितना है, A is 60, n कितना हुआ, n √2, तो ये √2, क्लियर, साइन A/2, A/2 कितना, ये A कितना 60, तो A/2 हो गया 30। इस साइन 30 को इसके पास लाओ, किसके, n के पास, तो ये है A/2, 60/2, तो साइन 30 को इधर लाएंगे n के पास,
तो n sin 30, n इज √2 sin 30 हाफ, चेक करो, इज इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल n, a प्लस डेल मिनिमम, a गिवन है, डेल मिनिमम √2/2, इसको काट दें, कितना आएगा ये 1/√2। तो साइन की वैल्यू किस एंगल पर 1/√2 होती है, 45 डिग्री पर, है ना, ये 1/√2 है, तो साइन की वैल्यू किस एंगल पर होती है, √1/√2, तो 60 प्लस डेल m, ये जो एंगल है ये कितना होना चाहिए 45 डिग्री, 45 हो गया, a/2 लगाना भूल गया मैं, साइन a प्लस डेल m/2 है ना, तो साइन a प्लस डेल m/2, ठीक है, तो हो गया। तो यहां से बोलो डेल टाइम कितना आएगा, 45 इंटू 90, और 90 में से 60 निकाल दो तो कितना है आंसर 30 डिग्री। फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इट इज 30, ठीक है। मिनिमम डेविएशन पर ये वाला फॉर्मूला काम करता है, हम देख चुके थे लास्ट लेक्चर में प्रिज्म थ्योरी में। तो यहाँ पर n डाला, साइन a प्लस डेल m/2, साइन a/2 हो गया, सॉल्व किया, डेल m आ गया, सिंपल। नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करो ये। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है प्रिज्म का कितना √2, ठीक है। तो एक प्रिज्म बना देते हैं, ये रहा प्रिज्म, ठीक है, इसका इंडेक्स हमें पता है कितना है n √2। प्रिज्म एंगल इज 30, ये एंगल a दे रखा है कितना 30 डिग्री, ठीक है। अब बोला है वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड मिरर इनवर्स, मतलब अगर मैं ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस काम में लूं, इन दोनों सरफेस को अगर मैं काम में लूं, तो इन दोनों में से किसी भी एक सरफेस को मिरर कर दिया, ये मिरर हो गया इनवर्स, अंदर से मिरर, मतलब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, यहां ये बन गया मिरर, तो यहां से लाइट 100% रिफ्लेक्ट करेगी। TIR की बात नहीं कर रहे, है ना, मिरर बना दिया तो मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब देखें, A light beam entering the prism from the other face, यहां से जो लाइट बीम आ रही है, ये लाइट बीम आई, will retrace its path after reflection from the mirror, इस मिरर पे जाएगी और वो रिट्रेस करेगी। अब तुम्हें पता है हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, एक प्लेन मिरर पर आने वाली रे पाथ रिट्रेस करे, तो प्लेन मिरर पर जब रे आएगी तो पाथ तभी रिट्रेस करेगी जब वो नॉर्मल के अलोंग आए, नॉर्मल के अलोंग आने वाली रे सेम पाथ पर ट्रेवल करती है, रिट्रेस करती है, पढ़ा था हमने। तो अगर ये रे जो इस पर टकरा है ये पाथ रिट्रेस करे, वापस से आ जाए, तो ये तभी पॉसिबल है जब इस मिरर पर ये रे 90 डिग्रीज पर आए, सिंपल। ये 90 होना ही चाहिए, ये नॉर्मल बनना चाहिए। अब बोले 90 ये 30, तो ये कितना हुआ 30 90 60 हुआ, ये 60 हो गया। यहां पर नॉर्मल रो, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल और ये सरफेस 90 पर, ये 60, तो ये कितना बचा 30, है ना, 90 डिग्री है, ये 30 है। बाहर का मीडियम कौन सा है, नहीं है तो एयर मानेंगे। क्या पूछा है, आई पूछा है। अच्छा एक मिनट यहां पर करेक्शन कर लो, ये एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं है, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ प्रिज्म तो दे रखा है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री, तुमसे आई पूछा है इस क्वेश्चन में। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई पूछा है, ठीक है। अब आई निकाल लेते हैं, कैसे, वही इस लाइन से लगाना, ये एंगल पता है, इधर का इंडेक्स, इधर का एंगल, इधर का इंडेक्स 1 साइन आई, इधर का इंडेक्स कितना है, इधर का इंडेक्स √2 प्रिज्म का इंटू साइन आर, आर कितना है नॉर्मल के साथ इस रे का एंगल 30, ठीक है। तो साइन आई बोलो कितना है √2 साइन 30 हाफ, तो कितना कटा 1/√2, मतलब आई कितना आया 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा था, ये सरफेस मिरर थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा था, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें हमें दे रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, प्रिज्म का इंडेक्स है √7/3, फाइंड मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, कि तुम्हें वो मिनिमम वैल्यू बतानी, आई की मिनिमम वैल्यू, सो दैट लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड सरफेस। मतलब जो हमारे पास प्रिज्म होता है, ये रहा प्रिज्म, है ना, ये ए, और हम डायग्राम बनाते हैं कुछ ऐसा,
यहाँ से लाइट आती है, इसको हम I बोलते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं R1 की, इधर होता है क्या R2, डायग्राम याद है, ये होता है R2 और लाइट यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सेकेंड सरफेस पर लाइट रिफ्रैक्ट ही करनी चाहिए, क्योंकि हमने कंडीशन देखी थी कि इस सरफेस पर लाइट का TIR भी पॉसिबल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है कब, जब ये R2 इस सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, पढ़ा हमने। ठीक, लेकिन इस साफ बोल रहा है नहीं भाई, यहां पर TIR नहीं होना चाहिए। तो TIR नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये जो R2 है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो या छोटा हो, ये छोटा होना चाहिए IC से, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर, क्योंकि जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर लाइट रिफ्रैक्ट करती है, और जब रिफ्रैक्ट करती है तो ये जो E होता है ये 90 होता है। अभी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन होता है कब, जब ये वाला एंगल IC से बड़ा हो। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में IC होता है तो R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम वो 90 होता है, पढ़ा था हमने। ठीक, अब ध्यान सुनो, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए, है ना। सोचो जब ये मिनिमम, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी मिनिमम, क्योंकि स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन ऑफ I एंड साइन ऑफ R, इनका रेशो क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। तो अगर साइन I छोटा तो साइन R भी छोटा होगा। तो अगर ये मिनिमम, तो ये भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। अब सोचो अगर R मिनिमम हुआ, अगर R1 मिनिमम हुआ तो ये तो R2 मैक्सिमम होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A कांस्टेंट, तो R2 इज इक्वल्स टू A माइनस R1, R2 इज इक्वल्स टू दिस। तो R1 अगर मिनिमम, ये सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हो A में से, A इज अ कांस्टेंट, ठीक है, ये तो फिक्स है ना। ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम आएगा, तो ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम हो गया, इससे बड़ा E तो आएगा नहीं। ठीक, और हमने बोला था जब हम मैक्सिमम डिवीजन पढ़ रहे थे, डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, हमने बोला था I और E में से कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए। इन दोनों से कोई ना कोई एक मैक्सिमम, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाके डेल के साथ है मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो ये I अगर मिनिमम रखना है तो ये अगर I मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम हो जाएगा, और ये मिनिमम होता है ये मैक्सिमम। ठीक है, हम इसको और छोटा नहीं कर सकते, अगर इसको और छोटा किया तो ये भी छोटा हो जाएगा, ये और छोटा होगा तो ये बढ़ जाएगा, और अगर ये बढ़ गया, ये वाला एंगल बढ़ गया तो TIR हो जाएगा। फिर तो सोचो, वापस सुनो, अगर ये मिनिमम, मैंने बोला कि मिनिमम सपोज ये 30 डिग्री है, लेकिन अगर मैंने 30 से कम कर दिया तो ये भी छोटा हो जाएगा, ये छोटा होता है ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ गया तो ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, ये R2 IC से बड़ा हो जाएगा, और जैसे R2 IC से बड़ा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, TIR। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ कि यहाँ TIR नहीं चाहिए। क्लियर बात, इसको इतना मिनिमम रखना है, उस लिमिट तक ले जाओ उसको कम से कम कि यहाँ पर TIR नहीं हो, इतना छोटा मत कर देना कि TIR होने लग जाए। क्लियर है, तो ये देखते हैं क्या करना है। क्या क्या पूछा देख लो एक बार, हमसे पूछा है सेकेंड सरफेस पर, क्या पूछा है, पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। एक तो ये निकालना है और डेल मैक्स निकालना है। ठीक, ट्राई करो एक बार स्क्रीन पॉज करके, कैसे करना है कैसे नहीं करना। अब देखो, तो एक काम करते हैं, ये मिनिमम ये भी मिनिमम, यहाँ पर स्लेंसो लगाते हैं अपन, तो 1 इंटू साइन आई, इधर स्लेंसो लगा रहा हूँ, इज इक्वल्स टू इधर n इंटू साइन R1। चेक करो अच्छे से, एन है अपने पास, इसका इंडेक्स दे रखा है, आई हो तो मैं निकालना है इसे। R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, A। क्लियर, तो R1 कितना आएगा, A माइनस R2, R1 कितना आएगा, A माइनस R2, तो साइन I इज इक्वल्स टू n साइन R1 कितना बोला मैंने, A माइनस R2। यहां देखो R1 कितना आएगा, A माइनस R2, A माइनस R2, A माइनस R2, और R2 तुम्हें पता है साइन A माइनस, मुझे I निकालना है ना, I निकाल रहा हूं मैं, मुझे I निकालना है I,
तो एन एज इट इज साइन ए माइनस आर टू, और ये आर टू तो क्या बन गया, दिस आर टू इज क्रिटिकल एंगल, है ना। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, रेयर मीडियम में जब एंगल 90 होता है तो डेंसर मीडियम के एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये आर टू की जगह आई सी बोल दो। क्लियर है? तो साइन आई इतना आएगा, साइन आई सॉल्व करते हैं। एंड अब एक फॉर्मूला होता है जो तुम्हें पता होना चाहिए साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं तो याद रखना। अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। साइन आई एन इंडेक्स है अपने पास, देखो इंडेक्स कितना है, इंडेक्स है √7/3। यहां समझो साइन ए है, साइन ए बोलो, साइन है, साइन ए कितना। चलो अभी एक काम करते हैं, अभी वैल्यूज पुट नहीं करते ना, एक काम करो इसको एन ही रहने दो, एन साइन ए कॉस आई सी, साइन ए। अब देखो अगर मैं कॉस आई सी को तुम्हें पता है हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी रूट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में होता है। ऐसे ही माइनस कॉस ए तो हमारे पास है, और ये साइन आई सी, साइन आई सी। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि साइन आई सी कितना होता है, 1/n, एन आर अपॉन एन डी। क्रिटिकल एंगल जाके देखो, हमने जब पढ़ा था साइन आई सी पढ़ा था एन आर अपॉन एन डी। एन आर मतलब सराउंडिंग का इंडेक्स, रेयर मीडियम 1, और डेंसर इसका दे रखा है। अब सारी वैल्यूज डाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइन आई मिलेगा, एन कितना है, एन इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, आराम सॉल्व करना है इसको। साइन ए कितना है हमारे पास 60, तो 60 का साइन 60 मतलब √3/2, साइन ए हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये है 1। यहां समझो साइन आई सी, ये कितना है एन आर 1, और नीचे कितना है एन डी मतलब प्रिज्म का इंडेक्स, एन डी मतलब प्रिज्म का इंडेक्स, एन आर सराउंडिंग, और ये प्रिज्म क्या आएगा नीचे √7/√3, √7/√3 मतलब ऊपर चला जाएगा √3, नीचे √7 हो गया। अब यहां पर साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर हो गया ये, माइनस कॉस ए, कॉस ए कितना है 60, तो कॉस 60 होता है हाफ, हो गया कॉस 60 हाफ। साथ में क्या है साइन आई सी, साइन आई सी रहा √3 और ये √7, चेक करो अच्छे से, ठीक है। अब यहां से साइन आई हमारे पास आएगा √7/√3, √3/2, 7 माइनस 3 4, तो 2/√7 माइनस हाफ √3/√7। चेक करो अच्छे से, √3/√7, √3/√7 बाहर ले आओ, √3/√7, √3/√7 बाहर ले आएंगे तो उससे कट जाएगा। तो साइन आई ये मिलेगा हमें, ये 1 माइनस हाफ मतलब हाफ, तो आई कितना आ गया बोलो 30 डिग्री आया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, है ना, ये हो गया मिनिमम, क्योंकि हमने ई करा हुआ मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम करा था। क्लियर? अब और क्या पूछा है और भी तो कुछ पूछा है ना, क्या पूछा है, डेल मैक्स पूछा है, डेल मैक्स पूछा है, निकाले डेल मैक्स, बोलो डेल का फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस ए था, पढ़ा था। तो आई कितना, आई 30, आई आ गया 30, ए कितना 90, ए कितना है ए 60, ए 60, ठीक है। तो आंसर कितना है हमारे पास 60 आ गया। तो डेल मैक्स, ओ सॉरी हाँ, तो डेल मैक्स आएगा हमारे पास 60 डिग्री। आई प्लस ई माइनस ए, आई डाल दिया 30, ई डाल दिया 90 और ए डाल दिया इतना। क्लियर? देख लो अच्छे से इस प्रॉब्लम को, बढ़िया प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास ये
A ray of light suffers minimum deviation through a prism of refractive index √2. What is the angle of prism? If the angle of incidence is double the angle of refraction within the prism. तो ये रही प्रॉब्लम, ठीक है। तो करना कैसे, ये रहा हमारा प्रिज्म, यहां से रे आई, ये क्या होता है आई, ठीक है, ये रे गई, ये क्या होता है R1, ये नॉर्मल, ये रे बाहर, जानते डायग्राम, ये R2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है प्रिज्म का कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। ए पूछा है हमसे, है ना, ए नहीं पता हमको, देखो कहाँ गया, फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। और क्या कंडीशन दे रखी है, ध्यान देना, एक तो मिनिमम डेविएशन है, एक तो जो डेल है वो डेल मिनिमम दे रखा है, गिवन है। साथ ही साथ एक चीज और है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो आई है ये इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डबल है। इस आई के लिए ये क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। इन दोनों में रिलेशन दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो मिनिमम डेविएशन चल रहा है, तो हमें पता है डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए होता है, लेकिन मिनिमम डेविएशन पर हमें पता है आई और ई इक्वल होते हैं, आई और ई दोनों सेम होते हैं, तो आई और ई सेम तो 2i, ये भी आई 2i माइनस है, सही। अब मिनिमम डेविएशन पर हमें पता है R1 और R2 भी सेम होते हैं। एक तो रिलेशन ये हमने निकाला था, लेकिन मिनिमम डेविएशन पर R1 और R2 भी इक्वल होते हैं, हमने प्रूव किया था। तो R1 R2 सेम, तो ये R1 प्लस R1 2R1, तो यहां से R1 a/2, ये भी हमने किया हुआ था पहले, R1 आगे कितना a/2। अब मुझे बताओ जब R1 a/2 है तो I कितना है बोलो, 2 R1 की जगह a/2, तो I कितना हो गया a, देखो यहां से, है ना, R1 इज इक्वल्स टू a/2, मैंने यहां डाल दिया इस रिलेशन में, ये तो गिवन है प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम में गिवन है, तो R1 डाल दिया मैंने a/2, तो I कितना हो गया a। अब देखो यहां डाल दो I कितना a, तो डेल जो आएगा हमारे पास a 2a माइनस a, ये आ गया a, ठीक है। डेल और a में रिलेशन है, डेल और a इक्वल आ गया। अब इंडेक्स दे रखा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है हमारे पास साइन a प्लस डेल मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन a/2, देख लो पढ़ा था ये। n कितना है √2, साइन डेल m भी कितना है a, डेल m कितना आया, डेल मिनिमम a आ गया, तो ये a प्लस a 2a/2 a, नीचे साइन a/2, ठीक है, ये √2 और ये हो गया। अब कैसे करें इसको सॉल्व बताओ, सही है। अब एक काम करते हैं, साइन a/2 और ये साइन a, एक फॉर्मूला होता है साइन a, ये होता है 2 साइन a/2 कॉस a/2, इसे बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस a, ठीक है। तो ऐसे साइन a इज इक्वल्स टू 2 साइन a/2 कॉस a/2, ठीक। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, अपॉन क्या है साइन a/2, चेक करो अच्छे से, ये मैंने लगाया है कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला होता है ये एज इट इज, साइन a/2 साइन a/2 कैंसिल, 2 को नीचे ले आओ तो √2/2, 2 नीचे लेंगे तो √2/2 1/√2, सही। कॉस की वैल्यू किस एंगल पर 1/√2 होती है, 45 डिग्री, तो ये जो एंगल है a/2 ये कितना होना चाहिए 45, तो बोलो a कितना आएगा 90 डिग्री, है ना। कॉस की वैल्यू किस एंगल पर 1/√2 45 पर, तो ये एंगल होना चाहिए 45, तो a/2 अगर 45 तो a कितना हुआ 90 डिग्रीज। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देख लिया, डेल मिनिमम की प्रॉब्लम देख ली प्रिज्म पर, डेल मैक्सिमम की प्रॉब्लम देख ली प्रिज्म पर, TIR की प्रॉब्लम देख ली प्रिज्म पर, ठीक। तो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम कर चुके हम, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू वेरी मच।